हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद किशन। तो आइए आज का क्लास में हम सीखेंगे यहाँ पर क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ फॉर्मूलों को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हमारे क्षेत्रमिति के चैप्टर में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित सारे फॉर्मूले को यहाँ पर लिखा गया है। एक एक करके हम सारे फॉर्मूले के बारे में बताएंगे और आप लोग देखिए ध्यान से और अच्छे से समझिए। पहला है यहाँ पे दोस्तों घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ जो यहाँ पे घनाभ का फिगर भी बनाया गया है। घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये हो गया आपका घनाभ। और घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये होता है। उसके बाद देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो गया आपका घन, ये हो गया घन। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², यानी कि यहाँ पे 6a² होगा इसका क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है 2πRh। यहाँ पर बेलन का ही फिगर बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πRL। शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है πRL। यहाँ देखिए आप लोग को शंकु, ये रहा शंकु। ठीक है, उसके बाद गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। गोला आप लोग को देख लीजिए, यहाँ पे गोला का फिगर बनाया गया इस जगह। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला जो हमारा होता है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक है, उसके बाद देखिए घनाभ का आयतन, ये जो घनाभ है इसका आयतन, घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, और यहाँ पे होता है घन का आयतन। घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब, यानी कि A का क्यूब, A को भुजा मानते हैं। ठीक है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, उसके बाद देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ठीक है, और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ठीक है, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। आइए आज हम घन से रिलेटेड कुछ सवाल को करते हैं। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ठीक है, आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। पहले देख लीजिए घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण होता है a√3। घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण होता है a√3। तो यहां पे देख लीजिए a हमारा यानी कि भुजा हमारा कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर, a हमारा दिया गया 6 सेंटीमीटर और हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल गया, घन का विकर्ण निकल गया। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पृष्ठ क्षेत्रफल अब निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर होता है, किसी का कॉल आ गया था, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा a कितना दिया गया हुआ है? 6 से। यहाँ हम लिख सकते हैं a बराबर क्या दिया हुआ है हमारा? a बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6a² होता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए 6 गुना a हमारा कितना दिया गया हो? 6 सेंटीमीटर। तो 6 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 गुना 6 छा के 36, और इसको 36 को 6 से गुना करेंगे तो 6 छाक 36 के 6 6 18 1 6 18 3 कितना हो जाएगा? 21, यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया? पृष्ठ क्षेत्रफल। विकर्ण, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो दो हम ज्ञात कर चुके हैं। पहला विकर्ण ज्ञात कर लिए और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आइए अब आयतन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घन का आयतन बराबर, घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो भुजा हमारा क्या है? भुजा दिया हुआ सेंटीमीटर, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो भुजा हमारा कितना दिया गया? 6 सेंटीमीटर। तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 का क्यूब हो जाएगा। तो 6 का क्यूब क्या होगा? 6 गुना 6 गुना 6। अगर 6 गुना 6 गुना करें 6 आगे 36, 36 गुना 6। तो आपको हम इधर गुना करके बताते हैं। 36 गुना के 6, 6 36 के 6 6 18 और 3 कितना हो जाएगा? 18 3 21, यानी कि 216। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आइए अब हम इसका, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तब तक इसको मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए हमारा सवाल क्या है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है हमारा 6a²। ठीक है, तो 6a² होता है। तो 12 सेंटीमीटर दिया गया हमारा, a कितना दिया गया है? a दिया गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो 6 इंटू a के जगह पे क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 6 इंटू 12 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। और 144 गुना 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 6 24 के 4 और 6 6 24, 2 कितना हो गया? 26 के 6 हासिल 2, 6 2 8, यानी कि 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3। ठीक है, तो है यहाँ क्वेश्चन 3 हो जाएगा हमारा 125 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया? इससे पीछे हम अभी 2 क्वेश्चन बता चुके हैं और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा गया है 125 सेंटीमीटर क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये आयतन हमारा दिया गया। तो आइए इस सवाल को कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो हमारा घन का आयतन कितना दिया गया है? घन का आयतन बराबर, घन का आयतन हमारा कितना दिया गया है? तो ये हमारा दिया गया 125
घन का आयतन कितना दिया गया है 125 सेंटीमीटर क्यूब हमारा घन का आयतन दिया गया। तो घन का आयतन होता क्या है इसका फॉर्मूला, तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, ठीक है, यहां लिखते हैं ए क्यूब बराबर हमारा कितना दिया गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा रूट में इधर आ जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा 125। तो फिर यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट में ही रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद देखिए तो ए बराबर यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, ए बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा क्या हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया 5 सेंटीमीटर। देखिए ये 5 कैसे आया, तो यहाँ देख लीजिए ये ट्रिपल 5 कैसे आया, तो वो यहाँ दिखाते हैं 125 का हम गुणनखंड किए तो किससे होगा ये 5 से 5 दूनी के 10 और 5 25, ठीक है। फिर इसको 5 से करेंगे तो 5 25, यही 3 5 हम यहाँ पे लिखें। तो देखिए आयतन यहाँ दिया हुआ है तो हमारा ए निकल गया। अब इसका हम निकालते हैं यहाँ पर क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो घन का मार्कर को भी क्या हो गया है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ए हमारा कितना निकला है, ए हमारा निकला है 5, 6 हो गया और ए हमारा कितना निकला है, तो ए यहाँ पे निकला है हमारा 5, ठीक है। तो ए हमारा 5 निकला, यहाँ 5 कर देंगे लिख देंगे और ये 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6a² है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 गुना 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो 6 गुना 25 करेंगे 5 6 के 30 के 0 और 6 दूना 12, 5 6 30 के 0, 6 दूना 12, 3 कितना हो जाएगा 15 स्क्वायर आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले 384 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले घन का आयतन ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ अभी पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकाले हैं पिछले क्वेश्चन में, तो अभी हम इसका क्या करेंगे आयतन, घन का क्या निकाले आयतन, क्योंकि विकर्ण हम निकाल चुके हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल चुके हैं। अब हमारा बचा है क्या, तो वो बचा है आयतन। तो इस क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का, तो इस क्वेश्चन में हम अब आयतन निकाल के आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए यहाँ घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है, घन का आयतन क्या होता है, तो यहाँ पे घन सॉरी ये नहीं होगा, पहली बात यहाँ देखिए घन का यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा कितना दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा दिया गया है 384, कितना दिया गया है, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है। तो देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², तो 6a² बराबर कितना दिया गया है 384, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया गया है। तो देखिए यहाँ 6 से ये कटेगा, 6 से 6 के 36, कितना बचा यहाँ पे 2 तो 24, 6 के 24, तो ये कितना बार में कट गया, तो ये हमारा 64 बार में कट गया। तो a² बराबर हमारा कितना हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो स्क्वायर हटेगा, इधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 64, ठीक है। अगर 64 का हम वर्ग रूट तोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट, यहाँ सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, अंडर रूट ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 8 गुना 8, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो a हमारा कितना निकल गया, तो ये हमारा निकल गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ हमको क्या बोल रहा है क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करने के लिए, तो अब हम यहाँ पे a हमारा निकल गया, तो अब हम आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए आयतन निकालते हैं। तो घन का आयतन
बराबर क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। यहाँ घन का फिगर भी बना हुआ है दोस्तों। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा हमारा कितना निकल गया है, यहाँ पे निकला है भुजा हमारा कितना निकला है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा, हमारा क्यूब हो जाएगा। तो 8 का क्यूब होगा 8 गुना 8 गुना 8। अगर हम इसको गुना करेंगे तो 8 गुना 8 कितना हो गया, 8 8 64। ठीक है, यहाँ करके दिखाते हैं 64, 64 गुना फिर हम 8 करेंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 32 के 2 हासिल 3 और 8 छा के 48, 48 3 कितना हो जाएगा हमारा, 48 3 हो जाएगा हमारा 51, 48 3 कितना होगा 51। तो क्या हो गया 512, कितना हो जाएगा हमारा आयतन, 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। यही हुआ इसका आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।